नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 17 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। इसी समय केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और नया नाम सौंपेंगे। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई। आगे हम बात करेंगे एक और खबर के बारे में। तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापसी की तैयारी। दिलावर पर खड़गे की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप। कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों की मौजूदा सरकार ने समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रिव्यू के बाद मुकदमे वापस लेने के संकेत दिए हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से मुकदमे वापस होंगे। उन मुकदमों की पड़ताल की जो कांग्रेस राज में बीजेपी नेताओं पर हुए। सामने आया कि मौजूदा सरकार ने 7 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा 14 मुकदमे राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ हैं। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी राजस्थान में 4 मुकदमे चल रहे हैं। अगली खबर की हम बात करें तो शाह बोले कश्मीर में आतंक को पाताल में दफना देंगे। अब्दुल्ला को कांग्रेस ने देशद्रोही कहा। अब राहुल उनके साथ इल्लू इल्लू कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने पांडुर, नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा की। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसके चलते कल यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अपनी 3 जनसभा में शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोगों को मिले लाभ गिनाए। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले खबर है रिछपाल मिर्धा बोले बेनीवाल जीते तो अमर बकरा हो जाएंगे। कांग्रेसियों को गाली दे रहे डेगाना के पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा ने आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। खींवसर में रविवार को रिछपाल मिर्धा ने कहा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल जीत गए तो अमर बकरा हो जाएंगे। अगर भाजपा में गुटबाजी नहीं हुई तो इस बार भाजपा की जीत तय है। इस पर हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मिर्धा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। दरअसल रविवार को लालावास स्थित संकट मोचन मंदिर में खींवसर उपचुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई थी। इसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटर भी मौजूद रही। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पीसीसी चीफ डोटासरा बोले किरोड़ी मेरे साडू बन गए। गोलमा सुनीता डोटासरा बहन बनी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर किरोड़ी के मुद्दे पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा जापान कोरिया कहाँ संभलेंगे, इनसे एक किरोड़ी नहीं संभल रहा। वे बोले कल से मैं और किरोड़ी साडू बन गए हैं। गोलमा देवी जो कि किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और मेरी पत्नी सुनीता डोटासरा को आपस में बहन बना दिया। मैंने कहा बहनें बन जाइए। साडू इसलिए बना हूँ क्योंकि किरोड़ी भी यही चाहते हैं कि दिल्ली से आई पर्ची की सरकार, इसकी पर्ची पलटनी चाहिए और गोविंद सिंह डोटासरा भी यही चाहता है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पाक से बाड़मेर आया संदिग्ध गुब्बारा, 100 किलोमीटर दूरी तय की। पाकिस्तान भारत इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर बाड़मेर के एक खेत में एरोप्लेन से पर पाकिस्तान लिखा गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस व सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संभवतः गुब्बारा हवा में उड़ता हुआ बॉर्डर के इलाके में पहुंचा है। गुब्बारे पर अंग्रेजी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है, वहीं उर्दू में भी कुछ प्रिंट है। गुब्बारा इतनी दूर कैसे पहुंचा, इसको लेकर पुलिस और सेना की टीम ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की हम बात करें तो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी। बोला एक बटन दबाऊंगा, खानदान खत्म कर दूंगा। अजमेर के रहने वाले प्रवर्तन निदेशालय ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को उनके पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने वीडियो जारी कर कहा एक बटन दबाऊंगा ना तो दिल्ली से पूरे खानदान को उड़ा दूंगा। ये समझ नहीं रहा
बार बार भिड़े जा रहा है, हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है, जेल जाने और मरने से डर नहीं लगता, अब तेरे को कोई नहीं बचाने वाला। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो आरएसएस प्रमुख बोले देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस के सर्व संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा, देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही देश के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं यह वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को लेकर भी चिंता जताई, कहा देश में परिवार से संस्कारों को खतरा है, मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है, यह चिंता का विषय है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बोले भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर लूट रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने भारत सरकार और तेल कंपनियों पर जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाए तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें, आरपीएससी की वैकेंसी के लिए आज से करें आवेदन। ग्रुप इंस्पेक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के 68 पदों के लिए भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई ग्रुप इंस्पेक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 के 68 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 17 सितंबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरपीएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 में पास फेल स्टूडेंट ध्यान दे, बिना लेट फीस 17 सितंबर तक करें आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित किए गए सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 में पास फेल हुए स्टूडेंट 10वीं 12वीं मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 17 सितंबर व एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 25 सितंबर लास्ट डेट है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 19 और 27 सितंबर है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 21 व 28 सितंबर है। प्रमुख परीक्षा 2025 के परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो गहने बने पत्नी की हत्या, पति के सुसाइड की वजह। झुंझुनू के सुल्ताना गांव में रविवार को आर्मी के जवान राजेश कुमार ने पत्नी मंजू कुमारी का सिर कई बार दीवार से भिड़ाया, इसके बाद गला घोंटकर मर्डर कर दिया। बाद में खुद भी फंदे से लटक गया। दंपति का अंतिम संस्कार रविवार देर शाम एक ही चिता पर किया गया। मंजू के भाई विक्रम धनखड़ ने कहा कि दोनों में 1 साल पहले विवाह की शुरुआत गहनों को लेकर हुई थी। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।